तो चलिए क्लास में हम लोग शुरू करते हैं कि इमेज बनता कैसे है। कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी बॉडी है, उसका इमेज किस तरह बनता है। तो आपने सुना होगा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। रिफ्लेक्शन के बाद ही ऑब्जेक्ट का इमेज बनता है। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल लिया था कि एक डार्क रूम है, ठीक। यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ, मान लीजिए एक टेबल है और यहाँ पर आप हैं, ठीक है। जैसे ही बल्ब ग्लो करता है, ये ऑब्जेक्ट, ये टेबल आपको दिखता है। होता क्या है, इसका इमेज कैसे बनता है मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। देखिए, मान लीजिए यहाँ पर बल्ब है, यहाँ से लाइट इस टेबल पे जाता है, इंसिडेंट होता है और उसके बाद यहाँ से रिफ्लेक्शन होता है इसका, और ये रिफ्लेक्टेड जो लाइट है ये आपकी आँख के अंदर जाएगा और आपकी रेटिना पर इसका इमेज बनेगा। उस ऑब्जेक्ट का इमेज आपकी रेटिना पर बनता है, ठीक। तो रिफ्लेक्शन एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है जिससे इमेज का फॉर्मेशन होता है, ठीक। बिना रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के इमेज नहीं बन सकता है। दुनिया में हर वस्तु को देखने के लिए रिफ्लेक्शन बहुत ही जरूरी है। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे एक प्लेन मिरर से लाइट का रिफ्लेक्शन किस प्रकार होता है। चलिए देखते हैं। प्लेन मिरर क्या होता है, चलिए बताते हैं। मान लीजिए एक ग्लास है, आपने क्या किया, इसके एक सरफेस को पॉलिश कर दिया, ठीक। तो ये क्या बन गया, ये एक प्लेन है और यहाँ पर इसको हम मिरर का नाम देंगे, ठीक है। तो ये हो गया प्लेन मिरर। आसान था। प्लेन मिरर कैसे बनेगा, पॉलिश करेंगे किसी एक फेस को, सिल्वर से कर दीजिए, ठीक है। सिल्वर क्यों यूज करते हैं, क्योंकि सिल्वर बहुत ही अच्छा रिफ्लेक्टर होता है लाइट का, ठीक है। तो इसलिए हम लोग मैक्सिमम सिल्वर यूज करते हैं पॉलिश करने के लिए, ठीक। तो अब इस प्लेन मिरर से लाइट का रिफ्लेक्शन कैसे होगा, चलिए समझते हैं। आइए देखिए, लाइट एक मीडियम से ऐसे आता है, ठीक। ये लाइट, जैसा कि आप देख रहे हैं कि लाइट ऐसे चलते हुए आ रहा है, ठीक। यहाँ से स्ट्राइक हुआ और फिर उसी मीडियम में वापस लौट आया। देखिए, एयर मीडियम से, ये क्या, कौन सा मीडियम है, एयर मीडियम से चलते हुए लाइट वो आता है और फिर यहाँ टकराएगा और फिर से उसी मीडियम में वापस चला जाएगा। तो लाइट का ये पूरा जो फिनोमिना है, घटना है, इसको हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का मतलब कि अगर लाइट किसी मीडियम से चलते हुए आता है और दूसरे मीडियम, जैसा यहाँ पर आप देख रहे हो एक ग्लास है, ठीक, टकराने के बाद फिर इससे पुनः उसी मीडियम में वापस लौट जाता है। तो लाइट की इस घटना को हम लोग नाम देंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के कुछ नियम होते हैं। उन नियम को आप प्रीवियस क्लास में भी पढ़े हो, आज भी बताऊंगा, अभी भी बताऊंगा। चलो देखते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के दो नियम होते हैं। पहला नियम देखिए, पहले इसमें कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट को हम लोग देख लेते हैं। कुछ नाम है जिसको आप याद रखना है नाम को, ठीक है। चलो बताते हैं। इसमें कुछ ऐसे नाम है जिसको आपको याद रखना है। जैसे जो लाइट इंसिडेंट होती है, जैसा आप देख रहे हो, ठीक है, इसको हम कहते हैं इंसिडेंट रे। क्या कहते हैं, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे। और जो रिफ्लेक्ट हो गया, इसको कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। क्या कहते हैं, रिफ्लेक्टेड रे, ओके। देखिए, ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को नाम देते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, इंसिडेंस, ओके, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ठीक। और अब देखो, इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे ड्रॉ किया गया परपेंडिकुलर लाइन, इसको कहते हैं नॉर्मल। इस लाइन को हम क्या कहते हैं, नॉर्मल कहते हैं, ठीक है। तो कुछ पॉइंट थे, ये सब नोट कर लेंगे कि किसका क्या नाम होता है, ठीक है। मैंने आपको बताया कि ये इंसिडेंट रे है, ये, और ये रिफ्लेक्टेड रे है, और ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, और ये नॉर्मल है। अब देखो, दो एंगल यहाँ बनते हैं, इन एंगल का नाम भी जान लो। इस एंगल को आई सिंबल देते हैं और इसको आर,
तो ये जो आई एंगल होता है इसको कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये आर होता है इसको कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक, तो ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट आपको डिफाइन हो गया। चलो इसके नियम बताते हैं। चलो पहला नियम है इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, तीनों एक ही प्लेन में होते हैं। तीनों एक प्लेन में है कि नहीं? तीनों एक प्लेन में है ना। ठीक, तो इसी को हम क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन का पहला नियम। इंसिडेंट रे, फिर से आप ध्यान दो, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, ये तीनों एक प्लेन में होते हैं नहीं? ये तीनों एक प्लेन में होते हैं, जैसा मैं आपको फिगर में बना के समझा दिया। तो आप इसको याद कर लो, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई इन ए सेम प्लेन, ऑल लाई इन ए सेम प्लेन। ठीक, तीनों एक प्लेन में होते हैं। चलो दूसरा नियम बताते हैं, और ये आराम से प्यार से समझते हैं। दूसरा नियम ये है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस आई इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर। ठीक, तो ये रिफ्लेक्शन के बहुत ही आसान दो नियम हो गए, खत्म हो गए। ठीक है, रिफ्लेक्शन आप समझिए, क्योंकि अब रिफ्लेक्शन के बेसिस पर ही इमेज का फॉर्मेशन हम लोग करेंगे। ठीक है, तो ये बहुत ही जरूरी टॉपिक था, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक, रिफ्लेक्शन। ओके, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।